Three identical rods A, B and C are placed end to end. A temperature difference is maintained between the free ends of A and C. The thermal conductivity of B is thrice that of C and half that of A. The effective thermal conductivity of the system will be. देखो तीन रोड्स हैं, एक तो ऐसे होगी, दूसरी ऐसे होगी और तीसरी रोड ऐसे होगी, ठीक है. A temperature difference is maintained between A and C. ये रोड A है, ये B है, ये C है. यहाँ टेम्परेचर T1 मान लो, यहाँ पर T2 मान लो. टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर दिया. फ्री एंड्स ऑफ A एंड C के बिटवीन में द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ B इज थ्राइस दैट ऑफ C. इसकी अगर K है तो इसकी 3 K हो जाएगी. द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ B इज थ्राइस दैट ऑफ C एंड हाफ दैट ऑफ A. A की हाफ है, यानी A की 6 K हो जाएगी. इसका हाफ करोगे 3 K बनेगा. C की कंडक्टिविटी किसकी थ्राइस है और इसका हाफ है, तो ये 3 K है, तो ये 6 K हो जाएगा. ठीक है. द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम विल बी. इफेक्टिव कंडक्टिविटी बतानी है. इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी आपको पता है. देखो इसका जो रेजिस्टेंस है मान लो R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है. ठीक है. इनकी जो लेंथ है वो शायद सेम होगी, लेंथ और एरिया. ठीक है ना. आइडेंटिकल रोड, देखो 3 आइडेंटिकल रोड्स लिख रखा है. आइडेंटिकल रोड्स का मतलब क्या बताइए, लेंथ एंड एरिया सेम है. आइडेंटिकल रोड्स का मतलब यही है, कंडक्टिविटी अलग अलग है बस. तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, L अपॉन में 6 Ka, ये हो जाएगा पहले वाले का रेजिस्टेंस. दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बताइए, L अपॉन में 3 Ka. और तीसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, L अपॉन में Ka आएगा. ठीक है. अच्छा अब सुनो, R इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ना, तो R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है ना. R1 प्लस R2 प्लस R3. इसके अंदर ऐसा करो, आप सबको जोड़ दो. यहाँ पे आएगा 3L अपॉन में K इफेक्टिव इंटू A. यहाँ पे आएगा L अपॉन में 6Ka प्लस L अपॉन में 3Ka प्लस L अपॉन में Ka. ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है. L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. 3 अपॉन में K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6K प्लस 1 अपॉन 3K प्लस 1 अपॉन K. इसको सोल्व कर लीजिए, K इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास आ जाएगी निकल के. एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम आएगा 6K. 6K एलसीएम आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन K इफेक्टिव. ये आ जाएगा आपके पास. 6 2 8 9 अपॉन 6K इज इक्वल टू 3 अपॉन K इफेक्टिव. तो यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9. 3 अपॉन 6K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में K इफेक्टिव एंड K इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू 6K बाई 3 यानी 2K. आंसर इज 2K. 2K. K क्या चीज़ है, ये K है C की कंडक्टिविटी है. तो K क्या है, ये C की कंडक्टिविटी है. इसने A की टर्म्स में दे रखा है, तो इसकी 6K है. 6K तो ये Ka बाई 3 आंसर आ जाएगा. क्योंकि Ka बाई 3 पता है क्या, A की Ka की वैल्यू है 6K के बराबर. आंसर है 2K जो कि उसका 1/3 है. Ka का 1/3 है. समझ आ रही है बात आपको. Ka बाई 3 आंसर आएगा इसका. Ka बाई 3. कोई शक?